has highly impact. So let us understand what is the difference between DBMS and the file system. In the file system approach, as we file-based system were an early attempt to computerize the manual system. It is also called a traditional based approach, in which a decentralized approach was taken, where each department stored and controls its own data with the help of data processing specialists. The main role of data processing specialists was to create the necessary computer file structure and also manage the data within the structure and design some application program that create reports based on file data. आपने देखा था, आपको बताया था कि जैसे मान लो अपने अगेन सेम 3 डिपार्टमेंट हैं, तो एचओडी अपना डेटा को मेंटेन कर रहा है, एग्जाम सेल अपना डेटा को मेंटेन कर रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस अपना एग्जाम डेटा को मेंटेन कर रहा है. तो दे आर मेंटेनिंग 3 फाइल्स. तीनों फाइलों तीनों अलग अलग लोग डेटा को मेंटेन कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर रहे हैं. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. तो जैसे एक स्टूडेंट फाइल है, एक सब्जेक्ट फाइल है, एक रिजल्ट फाइल है. सो स्टूडेंट फाइल में डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, फोन नंबर, एड्रेस, रूम, सब्जेक्ट नेम. सब्जेक्ट फाइल में देखो तो सब्जेक्ट आईडी हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया, कोर्स हो गया, रूम हो गया, सब अलग अलग फाइल बन रही है. जबकि रिजल्ट में जाओ तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे देखो फिर से कॉमन आ गया, कोर्स कॉमन आ रहा है, सब्जेक्ट का नेम कॉमन आ रहा है, मार्क्स कॉमन आ रहा है. मतलब तीनों फाइलों में अलग अलग काम हो रहा है. तो रिडंडेंसी ऑफ वर्क देखो अपन बढ़ रहा है यहाँ पे. जब हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो डीबीएमएस अप्रोच इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड collection of data that are related in a meaningful way, which can be accessed by different users but stored only once in the system. So the various operations performed by the DBMS system are insertion, deletion, selection, sorting, etc. As जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे डीबीएमएस का, तो हमने डीबीएमएस की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि हमारे पास 4 फंक्शन जो इंपॉर्टेंट आ रहे थे. नंबर 1 था इंसर्शन, फिर सेकंड था डिलीशन, थर्ड हमारा था अपडेशन. अब इसमें हमने 2 सिलेक्ट चीज और हमने डाल दी है, एक सिलेक्शन और सॉर्टिंग. क्योंकि जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं वी नीड सम टाइप ऑफ सॉर्टिंग. हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है. देन वी यूज सॉर्टिंग हियर. सो अभी आपने देखा था फाइल सिस्टम में हमने यहाँ पे 3 फाइल यूज कर रहे थे. डीबीएमएस में क्या हो रहा है, तीनों फाइल बन रही हैं बट इट इज मेंटेन्ड बाय डीबीएमएस एंड देन डीबीएमएस इज कंट्रोलिंग द डीबीएमएस इज कंट्रोल्ड बाय द यूजर. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन DBMS and single file system. Next, let us understand the difference between the DBMS and the file system. So on the basis of meaning, so DBMS is a collection of data, whereas in DBMS, user is not required to write the procedure. But in the file system, it is a collection of data, but here we have to write some procedures to manage the database. In terms of अगर हम शेयरिंग ऑफ डेटा की बात करें तो ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड अप्रोच डेटा शेयरिंग इज इजी, और जबकि वहां पर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी फाइल्स एंड इट मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, सो इट इज नॉट इजी टू शेयर द डेटा. डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो डीबीएमएस गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड्स द डिटेल, whereas in the file system it provides the detail of the data representation and the storage of data. In terms of अगर security and protection की बात करें तो DBMS provides a good protection mechanism, whereas it is not easy to protect a file under the file system. अगर हम recovery mechanisms की बात करें, DBMS provides a crash recovery mechanism. It also protects the user from system failure, but in the file system does not have a crash mechanism. If the system crashes while entering some data, then the content of file will be lost. अगर हम manipulation की बात करें तो DBMS contain a wide variety of sophisticated technique to store and retrieve the data, whereas in file system we cannot efficiently store and retrieve the data. DBMS take care of concurrent access of data using
some form of locking. Whereas in the file system, the concurrent access has many problems, like redirecting the file while deleting some information or updating some information. अगर हम यूज रिलेटेड बात करें तो database approach used in large system which interrelate many files, whereas file system approach used in a large system which interrelate many files. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम पहले भी हमने बात करी, डेटाबेस सिस्टम इज एक्सपेंसिव टू डिजाइन और फाइल सिस्टम जो है वो हमारा चीपर है. रिडंडेंसी की बात करें अगर हम, तो अभी हमने देखा है कि फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी हमारी बढ़ रहा है, जबकि डेटाबेस में हमारा रिडंडेंसी कम हो रही है. ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी इज कंट्रोल्ड. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, whereas in file system approach has very simple structure. और डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें अगर हम, तो डेटा इंडिपेंडेंस exists and it can be of two types, and that is a logical data independence and a physical data independence. But in file system there is no exist independence. Data independence है ही नहीं इसमें. So this is all about difference between the DBMS and the file system.